सबक नंबर 11 जो है, पाँव को यहाँ तक ऐसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे धोना है, अच्छे तरीके से। ठीक है, देख रहे हो ना, कोई जगह खुश्क ना रहे। यह है सबक नंबर। यहाँ तक पाँव धोने निसफ पिंडली तक, निसफ यानी आधी पिंडली, टखनों से ऊपर ऊपर, टखनों से ऊपर। ठीक है, टखनों से ऊपर, कोई जगह खुश्क ना रहे। जल्दी में जब हम वज़ू करते हैं तो कोई ना कोई जगह जो है खुश्क रह जाती है। जल्दी में वज़ू करने से कोई जगह खुश्क रह जाती है। अच्छे तरीके से पाँव धोने हैं। सबसे पहले दायां पाँव, फिर बायां पाँव धोना है। समझ में आई बात? किस किस को समझ नहीं आई? ठीक है, धोना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अच्छी तरह वज़ू करता है, जिस तरह हमने ये टोटल तरीका पढ़ा है, बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, हाथों को धोना, ठीक है, टोटल तरीका, इस तरीके से जो वज़ू करता है, फिर उसके बाद लास्ट में जो दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस दुआ को लास्ट में जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। हैं, यानी वज़ू अच्छे तरीके से करने से ही अल्लाह ताला अपनी जन्नत के दरवाज़े अपने बंदों के लिए खोल देता है। जब नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर जन्नत में महल बन जाएंगे। इसलिए नमाज में कोताही नहीं करनी है, अच्छे तरीके से वज़ू करना है। चलो शाबाश।